नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मालूम ही है कि भारत घरेलू सीरीज न्यूजीलैंड से हार चुकी है। जी हाँ, जो अभी IDFC बैंक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है और घरेलू मैचों में सीरीज में ये उनकी चौथी हार है। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से हार चुके थे, अब न्यूजीलैंड भी हरा दिए। ये सभी हराने वाले देश विदेशी देश है जहाँ पे स्विमिंग कंडीशन होती है, माने वहाँ पे फास्ट बॉलर के फेवर में होने वाली पिचें हैं और उस कंडीशन पे वो बढ़िया उपयोग करते हैं और वहाँ पे से आके वे भारत को उसी के घर में स्पिन ट्रैक के ऊपर हरा दें तो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें उनकी खेल प्रतिभा तो उजागर होती है कि वो अपने काम में, अपने डिसिप्लिनरी एक्शन में पूरी तरह से कार्य कर रहे थे। उनकी तरफ से किए गए सभी वर्किंग पूरी तरह से एक ठीक समय पे वो प्रस्तुत करते थे और जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिलता जा रहा था। भारतीय खिलाड़ियों के आज जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं सभी का प्रॉब्लम है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को अच्छी तरह नहीं खेल पाते। ये यदि हम लोग देखें तो हमारे टॉप ऑर्डर में जितने भी बल्लेबाज हैं उन सभी को लेफ्ट आर्म स्पिनरों से बहुत ही तकलीफ़ होती है और इसी का फ़ायदा उठा के न्यूजीलैंड ने अपने टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ साथ अच्छे स्पिन अटैक के साथ बॉलर और लेफ्ट आर्म स्विमर भी रखा था। ये जो भी था, भारत ने जितने भी सीरीज हारे हों, चाहे वो देश में हो या विदेशों में हो, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी इनके बल्लेबाजी की ही नज़र आती है। हमारे नज़र में जितना तवज्जो, जितना सुख सुविधा और जितना वाहवाही बल्लेबाजों को दी जाती है उससे 50% भी गेंदबाजों को नहीं मिलता है। गेंदबाज वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें भारत में उतना अच्छी और इज्जत के नज़र से नहीं देखा जाता। यदि कोई गेंदबाज किसी भी टेस्ट मैच में, किसी भी इनिंग्स में यदि विकेट नहीं ले पाता है तो उसे टीम के बाहर कर दिया जाता है। बल्कि बल्लेबाज पूरे सीरीज में 2.5 अंक पे ही बैटिंग करें और 20 अंक से भी ज़्यादा रन न बनाएं तो भी उन्हें टीम में ढोया जाता रहता है। अब इसी टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, पहली इनिंग्स में मात्र 46 रन पे ये लोग आउट हो गए। वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप के नाम पे इन्हें सारा जीवन सभी हमेशा चारों तरफ यही दिखाया जाता है कि बहुत महान टीम है। जब किसी बल्लेबाज को अपना ऑफ स्टंप ही नहीं मालूम है, आज के 2020 के इन्वायरमेंट में खेलने वाले ये लड़के अपने टेस्ट क्रिकेट में किसी भी तरह चोज लगा के कुछ रन बना लेते हैं, 3-4 जीवन दान पा के रन बना लेते हैं तो उन्हें बहुत वाहवाही देने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारे कमेंटेटर तो इनके ख्याति, इनकी बढ़ाई का पुल ही बांधने लगते हैं। वो धरती से स्वर्ग तक इनको पहुँचा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि जहाँ इनकी गलतियाँ हैं उस पर भी इन्हें कमेंट करना चाहिए। हमारे कमेंटेटरों की जो भी सोच है, इसके अलावा ये खिलाड़ी भी देश के लिए खेलने के पहले मात्र अपने पैसे और धन सुविधा के लिए ही खेल रहे हैं। वैसे भी BCCI देश का एक क्रिकेटिंग काउंसिल है जिसमें भारतीय सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई है। इसी के कारण इसकी स्थिति ये हो रही है कि पहले जो हम अपने घरेलू मैदानों में बढ़िया क्रिकेट खेलते थे और विश्व की कोई भी अजय से अजय टीम आती थी उसे सीरीज जीतने का कभी मौका नहीं देते थे। लेकिन एकमात्र आज के युग में जो बल्लेबाज है वो अपनी कमजोरियों को दूर करने की बजाय उसी पे चलते रहते हैं तथा वो 10-12 गेंदों ही नहीं खेल पाते, उससे पहले ही आउट हो जाते हैं। और आउट होने का तरीका ऐसा होता है मानो कि इन्हें मालूम ही नहीं है वो क्या खेल रहे हैं। वो टेस्ट मैच को 2020 के हिसाब से खेलने का प्रयास करते हैं
इसीलिए वो अपनी विकेट गंवाते हैं। भारत में स्पिन खेलने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके फुटवर्क में लचीलापन होना चाहिए। आप फ्रंट फुट बैक फुट दोनों तरफ से अपने स्ट्रोक्स को ले सकें। दूसरी तरफ ऑफ स्टैम्प के अच्छी तरह से जानकारी हो आपको। तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप बैट और बॉल के बीच में गैप कभी भी पैड के बीच में गैप न रखें, जिससे कि बॉल आपके विकेट की तरफ न जाए। ये सामान्य सी परिस्थितियां हैं और साथ में साथ आपके पास धैर्य इतना हो कि आप किसी भी बड़े से बड़े दिग्गज बॉलर को स्पिन करते करते इतना थका दें कि उसकी अंगुलियां थक जाएं। जैसा कि पहले होता था, हमारे देश में जो भी कोई विदेशी क्रिकेटर आते थे तो उनके स्पिन डिपार्टमेंट में जो भी बॉलर होते था उसको 100 रन से अधिक पिटाई पड़ती थी और उन्हें विकेट लेने के लिए अपने हाथों की उंगलियों को बहुत ही घीसना पड़ता था। भारतीय बल्लेबाज पहले ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें डिफेंस करते तथा उन्हें छोड़ते और कमज़ोर गेंदों का इंतज़ार करते थे, क्योंकि टेस्ट मैचों में यही एक सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। आप चाहो तो एक गेंदबाज आपको एक गेंद में आउट कर सकता है, लेकिन बल्लेबाज को मैच जीतने के लिए सेशन बाय सेशन कम से कम दोनों इनिंग्स मिला के पूरे टेस्ट मैच में 2 दिन तो बैटिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन हमारे जो आज के बल्लेबाज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 ओवर ही खेल पाते हैं किसी इनिंग्स में, और बहुत ज़्यादा खेल लिए तो 90 ओवर। इसके ज़्यादा ये कभी नहीं खेल पा रहे हैं। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। 5 बल्लेबाजों में यदि किसी की 50 नहीं बन रही है तो उसे बाहर का मार्ग दिखाना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा है और ये जब डोमेस्टिक टेस्ट सीजन शुरू होता है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है जो BCCI को दूर करनी पड़ेगी। सभी नेशनल खिलाड़ियों को नेशनल टीम में सिलेक्शन के पहले डोमेस्टिक सीजन प्रारंभ होने से पहले रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी इत्यादि में, दिलीप ट्रॉफी में अपना प्रदर्शन करना चाहिए, फिर उनको टीम में लें, जिससे कि उनके फुटवर्क इत्यादि अच्छी तरह से चलें। तब हमारे सामने जो हारने का मौका आता है विदेशियों के हाथे, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी गेंदबाज को भी इसी तरह चुनने से पहले उसका डोमेस्टिक सीजन में खेलने के बाद उसे टीम में चुना जाए, फिर उनके द्वारा बॉलिंग की और उनके फिटनेस की सभी खिलाड़ियों को पूरी तरह आकलन करने के बाद उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। जो भी है, आप आगे से ये गलती न दोहराएं और टेस्ट मैचों में क्रीज पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, तभी आपकी बैटिंग अच्छी होगी और तभी टीम का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होगा। अन्यथा इसी तरह आप सभी के साथ हो शर्मनाक हारते रहोगे। जय हिंद।